वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 नारायण। ते संसार से रुचि न और केवल भगवान में रुचि हो, अन्य अन्य न हो, उसे अनन्य कहते हैं। मानो संसार है परमात्मा, एक तरफ तो है संसार, एक तरफ है परमात्मा, बीच में है जीवात्मा। जो संसार में रुचि न रखे, भगवान में केवल रुचि रखे, उसका नाम अनन्य भक्ति। और संसार में रुचि, भगवान में रुचि, ये अन्य भक्ति। संसार को भी चाहता है, परमात्मा को भी चाहता है। तो ये दुविधा में दोनों गए, माया में राम, दुविधा में दोनों गए। संसार तो ठीक है, परमात्मा को लेते नहीं, लेते हैं वो तो रहता नहीं, रहता है वो रहते नहीं। ये दशा है संसार। जो रहे उसी को ही ले, न रहे उसको न ले, वो अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति में खास चीज क्या है वो आप ख्याल करें। मनुष्य जन्म का ध्येय
महान आनंद प्राप्त कर लेना और दुखों से सर्वथा रहित हो जाना। दुख तो कोई पहुंचे नहीं और आनंद में, शांति में, प्रसन्नता में, खुशी में कोई बाकी रहे नहीं। इसके लिए 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक है। 22 में दो होते हैं। तो दो बात है, दुखों का तो अत्यंत अभाव और दो बात में आनंद की पूर्ण से। उसमें लिखा है कि यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद और उससे कोई अधिक लाभ होगा ये उसकी मानने में ही नहीं आती। और यस्मिन् स्थित, जिसमें वो स्थित है उससे कभी विचलित नहीं होता। बड़े भारी दुख से भी, बड़े भारी संताप, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आवे, सही के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है, जो का जो मौज में रहता है। ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का ध्येय है। मनुष्य शरीर उसी तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। केवल संसार के सुख और दुख तो संपूर्ण भोगते हैं, प्राणी भोगते हैं, वृक्ष भोगते हैं, कुत्ता गधा सब भोगते हैं, सुखी दुखी सब होते हैं। और वो सुखी दुखी में केवल समय बिता दिया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। बिल्कुल तब नफा हो गया, नुकसान हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, वो जन्म गया, वो मर गया, ये तो आज मौज हो गई, आज तो बड़ा दुख हो गया, आज तो लाभ हो गया, आज तो हानि हो गई। ये थपेड़ा तो सब खाते हैं। देवताओं को देख लो, नरकों के जो देख लो, 84 लाख जोड़ी को देख लो, वृक्षों को देख, किसी को देख लो। इन दोनों में रहना है, ये मनुष्य जन्म की सफलता नहीं। निरर्थक है मनुष्य जन्म होता, निरर्थक। ये चीज तो कहीं मिल जाए, कुत्ता होते, गधा होते, कौआ होते, सुअर होते, ऊंट हो जाते तो मिल जाए, वृक्ष हो जाते, दूब हो जाते, घास हो जाते तो मिल जाते। ये चीज तो कोई दुर्लभ नहीं, सब चीज सुलभ है। दुर्लभ चीज तो ये है कि जो ऐसा सुख, ऐसा आनंद जिसमें दुख का लेस ना हो, कोई दुख नहीं हो और आनंद में कमी न हो, ऐसे तत्व की प्राप्ति करना है। ये है ध्येय। तो सबसे पहले मैं तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आया हूं, उसी तत्व को प्राप्त करना मेरा काम है। अब जो अधूरा और नष्ट हो जाए वो मेरे को नहीं लेना। धन कमाओ अधूरा रहेगा, साथ नहीं रहेगा। मान बढ़ाई प्राप्त करो तो अधूरी रहेगी, साथ नहीं रहेगी। अब विद्या, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद जो कुछ मिलेगा अधूरा मिलेगा, रहेगा नहीं वो भी। तो ये मेरे को नहीं चाहिए। ये जैसा पक्का विचार हो जाएगा और उस एक तत्व की प्राप्ति, उसको कहते हैं अनन्य। तो पहले अनन्य आपकी अहंता होनी चाहिए, मैंपन। मैं उस तत्व को ही चाहता हूं केवल। ये पहले होगा तब वो अनन्य भक्ति होगी। मनुष्य कहता है मैं काम करके कर्ता बनूंगा, भक्ति करके भक्त बनूंगा, ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बनूंगा, ऐसा है ना। तो ये बात ठीक है, पर ठीक होते हुए भी एक इसमें कमी है। पहले बन करके फिर उसको प्राप्त करो। तो अहंता के बदलने से सब क्रियाएं बदल जाती है, और क्रियाओं के बदलने से भी अहंता बदलती है, पर वो देरी लगेगी। साधन करके मैं साधक बनूंगा फिर सिद्ध बनूंगा, उसमें देरी लगेगी। पहले मैं तो साधक हूँ, केवल उस तत्व को ही प्राप्त करना है। चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, हमें किसी से मतलब नहीं है। मैं तो केवल उसी एक का ही जिज्ञासु हूँ।
ये सबसे पहली आवश्यक है इस बात की, एकदम पक्का विचार कर दिया। अब वो विचलित नहीं हो सकता मामूली चीज से कभी भी, कि हमारा ध्येय है ही नहीं है। लाखों रुपया मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए तो विचलित नहीं हो जाए, रुपया हमारा ध्येय नहीं है। बड़ा भारी पद मिल जाए, राजा सम्राट बन जाए, तो ये मेरा ध्येय है ही नहीं। आदर सत्कार हो जाए, बड़ाई हो जाए, वाह वाह हो जाए, कितनी मिल जाए, हमारा लक्ष्य नहीं है ये कि स्वर्ग मिलेगा, वहां मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, सुख मिलेगा, हमारा ध्येय नहीं है। हम इसको चाहते ही नहीं। ऊंचे से ऊंची चीज है तुम्हारी है तो बढ़िया, हम चाहते ही नहीं। जैसे शुद्धि वाले आदमी हैं, आज शुद्धि वाले जो शुद्ध खान पान वाले हैं, उसे कहिए ये मांस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे भाई हमें लेना नहीं कि अंडा ये बहुत बढ़िया होते हैं, तो भाई हमें लेना नहीं। ये मछली ये बड़ी, इस जाति की मछली बहुत बढ़िया है, कभी क्यों अल्लाह करते हमें लेना नहीं है। ऐसे संसार के सुख और संग्रह ये दो चीज है, एक तो सुख भोग रहे संग्रह, भाई इसकी ग्राहक नहीं, हम मांस बढ़िया ग्राहक नहीं है, क्या कहते हो आप? ये बहुत सुख, हमें भोगना नहीं है कि इतना लाभ हो जाए, इतना संग्रह हो जाएगा, इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा, अबे हमें करना नहीं है कि ऐसे आराम से करिए भैया हम मांस मुझे खाना नहीं, कृपा। तो बड़ी हरकत क्या होता है, हमारे लेना नहीं है कुछ भी, हमें तो वो एक परमात्मा तत्व है जिसको कहते हैं, जिसको मुक्ति कल्याण प्रेम प्राप्ति कहते हैं, क्या कहते हैं सब वो एक अलौकिक तत्व, जिसके बाद में प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे, दुख वहां पहुंचे नहीं। हम तो वो लेना है, हम तो उसकी जिज्ञासा। अब लोग कह रहे हैं उसे कैसे हो जाएगा, हमारी योग्यता ही नहीं। ये सदा के लिए आप उठा दो मन से। ये एक मेरी बात है, मैंने अच्छे संतों से, महात्माओं से और ग्रंथों से सुनी है, सीखी है, याद की है, अच्छी लगी है, वो बात बताता हूँ। हर एक जगह मिलती नहीं है वो बात बताता हूँ। क्या कि हम कैसे हैं, हम तो उसको चाहते हैं साहब, हमें को दो तत्व मिलना चाहिए। मैं तो उसी तत्व का जिज्ञासु, उसी को लेना है हमें, और हम लेना है ही नहीं। कैसे कैसे होता है, ऐसे होगा सर। और मेरे अगर मेरे शब्द सुनो और मेरे पर कृपा करो और मेरी बात मानो, तो मनुष्य मात्र उस तत्व का अधिकारी है। किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, कैसा ही जानो। संसार के अधिकारी पूरे नहीं, धन के अधिकारी से पूरे नहीं है, भोगों के अधिकारी पूरे नहीं है, मान बढ़ाई के अधिकारी पूरे नहीं है। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा, टुकड़ा पूरा नहीं मिलेगा किसी को, ये को नहीं मिलेगा, ये टुकड़ा मिलेगा तुच्छ तुच्छ। कितना ले लो बनो खत्म को, दो टुकड़ा मिलेगा, और वो पूर्णता सबको पूरी मिलेगी, टुकड़ा नहीं होगा उसमें। उस पूर्णता के अधिकारी सब जितने मनुष्य वे सबके सब, जीव मात्र में तत्व वही है, परंतु दूसरे जोनी वाले जीव है उसमें योग्यता नहीं है। भगवान ने योग्यता दी है, मानव शरीर दिया है, उसमें उस तत्व को दिया है, उस तत्व को जान सकते हैं। सांसारिक पूरा पद नहीं मिल सकता, दो को भी एक समान नहीं मिलेगा। और उस तत्व की प्राप्ति पहले सुखदेव मुनि हुए, पहले सनकादिक हुए, पहले बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ब्रह्मा भगवान शंकर हुए, और जीवन मुक्त हुए ऋषि मुनि महापुरुष। उनको जो तत्व मिला वो तत्व आज मनुष्य को मिल सकता है, हर एक मनुष्य को मिल सकता है, मनुष्य मात्र को मिल सकता है। केवल विचार के हम तो उसके बिना पहले संतोष करेंगे नहीं, इधर ठहरेंगे नहीं हम, ये हम पसंद नहीं है। केवल सांसारिक सुख और संग्रह को नापसंद कर दो, वो तत्व मिल जाएगा। इसको अनन्य कहते हैं। नापसंद करना तो उसके सिवाय दूसरी चीज को पसंद न करना, इसको अनन्य कहते हैं।
अन्य नहीं न दूसरा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, अब लेना ही नहीं मुझे। बढ़िया से बढ़िया बताया जाएगा, इतना इतना भोग है भैया हमें लेना नहीं। और बढ़िया घटिया क्या होता है? जैसे आपको दिया ना कि मांस बढ़िया है, ये बात मांस बढ़िया, हर एक चीज बढ़िया है तो मांस में बढ़िया घटिया होता ही होगा ना, नहीं होगा? अरे बढ़िया घटिया क्या, हम छोड़े नहीं चाहते, स्नान करेंगे छोड़ दो मुर्दे को, मुर्दा छू जाए तो स्नान करना पड़ेगा भाई, कपड़ों के सहित क्या कहते उन्होंने क्या बढ़िया क्या घटिया है? ये मेला बहुत बढ़िया है, ऐसा है, ये अति बहुत मनुष्य की है, बढ़िया है, क्या है क्या बढ़िया? इस तरह से संसार के सुख और संग्रह है दो चीज, हमें नहीं लेना। आ जाए तो कोई विरोध नहीं है, हो जाए तो क्या करे, मेले पर पग भी टिक जाएंगे, मेले भर जाएगी, क्या करें? तो लेना नहीं। तो भी अनजान पड़ेगा, पग तक जाता है नहीं मेले पर, तो लेना है क्या वो? ऐसे कोई है टिक जाए, कोई आ गया रुपये आ गया, कोई भोग आ गया, तो मेले पर पग टिक गया, क्या लग गया, साफ करो स्नान करो। हम इसलिए ग्राहक नहीं, लाना नहीं चाहिए। तो तुम्हारे कितना रुपया देंगे, तेरे सोना देंगे, तेरे चांदी देंगे, ऐसा रत्न देंगे, इतना ही भैया हमारे लेना नहीं, क्या कहो? केवल हम तो परमात्मा तत्व वही चाहते हैं, उसके सिवाय हम नहीं लेते कुछ भी। ये अनन्य है, भक्त्या तो अनन्य आ सके, अनन्य सकी है, अन्य नहीं है। कितना ही आराम मिले, सुख मिले, हमें लेना नहीं है भाई, आराम हमारे चाहिए नहीं है, भोग हमारे चाहिए नहीं है, धन हमारे चाहिए नहीं है, मान हमारे चाहिए नहीं है, बढ़ाई हमारे चाहिए नहीं है, पद हमें चाहिए नहीं है, मनुष्य बना ले, कृपा करो बाबा, हमें ये गंदी चीज नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। हम जो वो स्वरूप वही तत्व है जिससे बढ़कर कोई तत्व नहीं है, वो एक ही लेना हमें, जिससे लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, वो ही लेना हमें, क्योंकि वही मौका है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसी चीजों प्राप्त कर, धन प्राप्त कर लिया, भोग प्राप्त कर लिया, मान बढ़ेगा, कुछ नहीं, मनुष्य निष्फल, मनुष्य द्वारा निष्फल है। इस चीजों में ऐसे अटक गए यहाँ ही, तो क्या मनुष्य हुआ? मनुष्य बने क्या हुआ? दुर्लभ वो मानुष उदय, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ रंगा हुआ, बड़े भाग्य मानुष पावा, सुर दुर्लभ, सदग्रंथ सुरग्रंथ क्या, देवताओं के लिए दुर्लभ, ऐसा सदग्रंथ वो प्राप्त किया, फिर भोग भोग ले जाएगा, पता ले किताब राम नाम सद बोल जाएगी, सब हो जाएगा, सब उद्योग किया गुड़ गोबर जयराम, उसमें रात दिन लगेंगे, ये लेना क्या लेना, ये कोई लेना है, कोई है चीज है जिसके साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ वो नहीं रह सकता, उसको ले लिया सर, क्या लिया? धोखा हुआ, धोखा धोखा धोखा, विश्वासघात हुआ है और कुछ नहीं हुआ आपके साथ। अरे वो जानकर आपने किया, अपने ही पैरों को लड़े आप मारी, कहा मांगो कुछ सुन में रहा है, देख तो नैन चलो ले जाए, हम इसको नहीं चाहते, हम इसे ग्राहक नहीं, हम तो वो सर्वोपरि उसमें है। सूरदास सूर खबियो घी को, सूर खबियो घी को, घी का खाने वाला है, छाछ वाच वाला सारम तथो ग्राह्य मपास्य फल को, निरंतर सी को छोड़ करके सार ग्रहण के सीधे संतोष, सार ग्रहण के सीधी, नाना मत को देख निरंतर देख भई दिलगिरी, हम तो सास ग्रहण के सीधी, सत्य तत्व है जिसका अभाव कभी ना हो ही नहीं सकता कभी।
स्वर्गीय भी डूब जाएंगे, प्रलय न पठंगे, महास्वर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी जिसमें आस नहीं पहुंचते किंचित मात्र भी, सदा मस्ती बड़ी रहे, सदा मौज ही मौज। और उस तो थोड़ी सही के रहते रहते थोड़े समय में उसकी प्राप्ति हो सकती है। ना कोई विद्या की जरूरत है, ना योग्यता की जरूरत है, किसी बात की जरूरत नहीं है, केवल चाहना आपकी चाहिए। उस चाह करने के बिना इधर मैं ठहरूंगा नहीं, कितना ही मिलेगा तो नहीं, मेरे तो वो ही चाहिए। केवल ये एक लगन आपके घर की चाहिए, फिर सब सामग्री मिलेगी, गुरु मिल जाएगा, ग्रंथ मिल जाएगा, सामग्री मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। परमात्मा के मौजूद रहते हुए कौन सी सामग्री बाकी है हमारे? तो टाइम आता है, थोड़ा ये काम करते हैं, वो तो कर ले, फिर थोड़ा कर ले, थोड़ा यूं कर ले, फिर यूं कर ले, ऐसे करते करते खत्म हो जाओगा। ये कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलने का है, कुछ नहीं है, धोखा है, केवल धोखा, केवल धोखा। एक कहानी सुनी कि एक ब्राह्मण थे, वो बेटा था, एक उसकी पत्नी, मानो ये ब्राह्मण ब्राह्मणी बेटा बहुत चार प्राणी थे। जवान लड़का था, अचानक मर गया। मर गया, लोग आए, वो आंगने में पड़ा है, वो ब्राह्मण देव तो उठ कर दिया, कहाँ जाते हो? मैं तो साधु हूँ, भजन करूंगा मैं। अरे तुम्हें दया नहीं आती, लड़का जवान मर गया, पीछे दोस्तियां बैठी बिचारी का पालन पोषण कौन करेगा? घर में कुछ धन संपत्ति नहीं, कौन करेगा? ये कहने जा रहे हो, कहते कौन करेगा? ये इसने तो चिंता की नहीं, जो जवान था, मैं बूढ़ा क्या चिंता करूं? तो महाराज इसको उठाओ तो सही, उठावे, अब यहाँ से उठावे, मसाना में रखे, तो मसाना मेरे घर मेरे क्या फर्क है? मैं तो मसाने भी घर है, घर ही मसाने, वहां रखो, यही रखो, कहीं रखो, बोले चल दिया। ये बात है ना, बहुत पुरानी बात है, कोई 14-75 सम्मत, विक्रम सम्मत की, ठीक याद नहीं, उस समय की बात है। वेदांत केसरी पत्र निकलता था बेदनगंज आगरा से, उसमें बात आई कि बम्बई में एक बैंक की दीवार पर एक आदमी घूमते घूमते वहां बैठ गया, हवा खा रहा। इतने में एक जवान लड़का धोती लूटा लेकर के समुद्र में उतरता है, नीचे स्नान करने के लिए। धोती लूटा रख दिया, समुद्र में उतर गया, उतर ही गया, एक आया ही नहीं, घूम गया। लोगों ने ढूंढा किया, जो मिला नहीं, मिली पीछे लाश में। वो वहां बैठा था, उसने वो देखा, दीवार पर बैठा, वहां से ही चल दिया ना घर वालों को, उसका ना किसी को, बस भजन करूंगा मैं, मरते भी इतनी देरी लगती, इससे ही क्या भरोसा है? उस तत्व को प्राप्त करना है, बस ऐसी बात होती है। अभी 5-7 वर्षों में एक अखबार में बात निकली थी, आपने पढ़ी होगा, नागपुर की बात बताई। 2-4 युवक थे, आपस में बात करते थे, कैसे होता है लोग, बात चली गई, ऐसा हो जाए, कर दिया, क्लियर हो गया, तुम बन जाओ, हम बन जाए, सब कैसे साथ हो जाए, भजन करेंगे। तुम भिक्षा लाओ, फिर भिक्षा लाए, गोपी चंद को भी भेजा भिक्षा के लिए, बहन की रिश्ते के यहाँ, तुम भी भिक्षा ले, हम ले आएंगे। जागरण श्री को माई भिक्षा लो, बस अब माई है। ये कैसे होता, कैसे होता? हो गया, अब इधर उधर हो नहीं सकता है, तो खत्म। इस बहाने नहीं कहते, रोता है क्या देरी लगे इसमें, विचार हो गया बस। अरे मरता में कोई मूर्त पूछता है, मरता है वो, कोई बोलो कना मूर्त ऐसा, मरने का मूर्त कर पूछता है, क्या देगा किसने? तो फिर तो मरने से कर दिया क्या चीज?
सदा के लिए मर जाए तो सदा के लिए जी जाए, फिर कभी मरे ही नहीं, मौत नजीक आ गई। मृत्यु को यश पुनर् मृत्यु, नारायण नारायण नारायण। इसमें अनंता की अनन्यता चाहिए। पहले खुद अनन्य हो जाएगा। मेरे को तो वो तत्व प्राप्त करना है, चाहे दुनिया भला के बुरा के, सुख पावे दुख पावे, धन मिले चला जाए, कुछ भी हो जाए, हमें तो उस तत्व को प्राप्त करना है। उसको मैं तो जिज्ञासा हूँ, बस पूरा विचार कर लो। ये अनन्य भाव है सा। भक्ति आतो ना नहीं आ सकती। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जुलाई 1984 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद B6 शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर में दिया गया। राम राम राम।